कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने एमए इंग्लिश प्राइवेट का जो आपका पेपर तीसरा होता है 20वीं सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री का जो आपके प्राइवेट में जो कोड 314 का जो पेपर होता है उसका जो प्रीवियस पेपर जो 2024 में आया था वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जो भी आपको पेपर दिखाया गया है इसमें जो भी आंसर लगे हुए हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से मिलाए हुए हैं। आपको इसमें सोचना नहीं है, जिस पर भी एन लिखा हुआ है वो उसका राइट आंसर है गाइज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका पेपर थोड़ा हार्ड माना जाता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन इनमें जो आपके सबसे जो पास करने की ट्रिक क्या है इस पेपर को पास करने की ट्रिक ये है कि आपके सबसे पहले जो जितने भी आपके ऑथर है, पोएट है, जितने भी जैसे डब्ल्यू.बी. यीट्स है, थॉमस हार्डी है, डायलन थॉमस है, इन सब के जितने भी ऑथर या पोएट है सबके जन्म मृत्यु जरूर याद करके जाए। रट्टे मान ले जन्म मृत्यु के, तो कि जैसे उसका जन्म 1952 में हुआ था या उसका जन्म इस सन में हुआ था, मृत्यु इस सन में हुई थी, और उसका जो प्लेस का जो नाम है जहाँ वे पैदा हुए थे और जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी उसे ज़रूर याद करके जाए। और उन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला है या कुछ उन्हें अवार्ड मिला है, उसे ज़रूर याद करके जाए पेपर में। अगर आप इतना भी करके जाएंगे तो आप पास होने के साइड हो जाएंगे, मतलब आप पास हो जाएंगे आराम से। लेकिन आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसकी समरी पढ़नी पड़ेगी यूट्यूब से। जैसे किसी भी टॉपिक, किसी भी ऑथर की जो कहानी का नाम और उसे यूट्यूब पर सर्च करके देखो, आपको थोड़ी सी देर में उसकी समरी समझ में आ जाएगी गाइज। यही है पास करने का तरीका इस पेपर को क्या है, एमए के जितने पेपर है उसकी समरी तो आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए, जितने भी चैप्टर्स है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट टाइम, तो शुरू करते हैं आप अपना पेपर। तो गाइज पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है पहला क्वेश्चन? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक बीइंग्स विद एन एपिग्राफ दैट एल्यूड्स टू। इसमें क्या कहा है? द तो उसका जो जे अल्फ्रेड प्रूफोक का जो सॉन्ग है एपिग्राफ दैट एल्यूड्स, वो एल्यूड्स किया गया है, कहाँ से एल्यूड्स किया गया है? तो ये है, कहाँ से एल्यूड्स किया गया है? तो वो एल्यूड्स किया गया दांते की इनफर्नो से एल्यूड किया गया गाइस, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन लेडा एंड स्वान हुज लेडा इन गायस ऑफ ए स्वान। जो लेडा और स्वान की जो कहानी थी उसमें हुज लेडा इन गायस ऑफ स्वान, तो इसका राइट आंसर है ज्यूस। ज्यूस इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द बेस्ट लेक ऑल कन्विक्शन वाइल द रोस्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। ये लाइन है, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है आपके द सेकंड कमिंग जो आपकी ये है आपकी पोएम, यहाँ से ली गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इन विच वर्क डू यू रीड थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। जो थिंग्स फॉल अपार्ट, जो जो थिंग्स होती है वे गिर जाती है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो सेंटर है उसका होल्ड नहीं होता, होल्ड नहीं कर सकता, तो ये इसका राइट आंसर है द सेकंड कमिंग से लिया गया है गाइस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। हु रोट हु रोट द हु रोट आई हैव मेजर्ड आउट ऑफ माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। ये जो है इस टाइप के बहुत आते हैं कि ये पंक्ति किसने लिखी है, किस पोएम से रिलेटेड है, तो इनके तो आप रट्टे मान लीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ से ली गई है? ये किसने लिखी है? टी एस एलियट ने लिखी है, ये बहुत ही बड़े राइटर थे, ठीक है, पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 6। द टाइटल ऑफ द पोएम द सेकंड कमिंग इज टेकन फ्रॉम। जो टाइटल है पोएम का टाइटल द सेकंड कमिंग कहाँ से लिया गया है गाइस? तो सेकंड कमिंग इज इम्पोर्टेंट पोएम, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कहाँ से? द बाइबल से, ये द बाइबल से लिया गया है, द सेकंड कमिंग बाइबल से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। डब्ल्यू वी ईट्स, इसका फुल नेम आपको, ये जितने भी आपके जैसे फुल छोटे नेम है शॉर्ट नेम में लिखे गए हैं उनके फुल नेम जरूर याद करने हैं, फुल नेम जरूर आते हैं पेपर में, आप देख लेना। चाहे जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको इस टाइप के नाम दिए जाएंगे, तो इसमें आपको पूरा नाम बताना होगा यानी याद करके जाना होगा, ठीक है। तो द डब्ल्यू.बी. यीट्स यूज द फ्रेज द आर्टिफिसी ऑफ एटर्निटी इन द पोएम। तो डब्ल्यू.बी. यीट्स ने यूज़ किया है ये फ्रेज, कहा कौन सी पोएम में यूज़ किया है? सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है गाइस। इसके बाद 8वां क्वेश्चन। डब्ल्यू.बी. यीट्स रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़। देखो मैं कह रहा था गाइस आपसे, जो डब्ल्यू.बी. यीट्स को नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, कौन से सन में मिला है?
सन पर फोकस किया गया गाइस ये एमए में, तो ये 1923। तो गाइस सन पर फोकस किया गया 1923 में, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था कि नहीं मिला था, W.V. ईट्स को मिला था। कब मिला था? अब रिलेट करके याद कीजिए 1923 को, यानी इसकी रिलेटेड जैसे 1919 में मार्ले मिंटो आया था, तो उसके बाद 23 में इन्हें ये मिला था। इस टाइप से आप ट्रिक बना के याद कीजिए इन्हें, ठीक है, रट्टे भी मार सकते हैं आप इसका। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेडा एंड द स्वान डिस्क्राइब्स एन एक्ट ऑफ। जो लेडा एंड स्वान है, डिस्क्राइब डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? रेप रेप को डिस्क्राइब करता है गाइस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लेडा वाज द, जो लेडा है, लेडा वाज द, लेडा कौन थी? तो लेडा कौन थी? मदर ऑफ हेलन ऑफ ट्रोय, ठीक है, हेलन ऑफ ट्रोय की माता जी थी। कौन थी? लेडा। क्वेश्चन नंबर 11, इन सेलिंग टू बाइजेंटियम द एलिमेंट दैट डेथ इज मोस्ट एसोसिएटेड है, तो डेथ इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, जो डेथ है किससे संबंधित है? तो ये किससे है? ये फायर से संबंधित है गाइस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम द स्पीकर इमेजिन्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू, जो सेलिंग टू बाइजेंटियम में जो स्पीकर इमेजिन करता है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू, किस में ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है? तो ये करता है ए मैकेनिकल बर्ड, किसमें? ए मैकेनिकल बर्ड में डिस्क्राइब करता है। इसके बाद क्वेश्चन 13, ईट्स, W.V. ईट्स, इस वे कौन थे? ईट्स कौन थे? वे अमेरिकन थे, आयरिश थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, वे कौन थे? तो वे थे आयरिश थे, यानी वे आयरिश थे, ठीक है, आयरलैंड से थे। इनका पूरा नाम क्या है? डी बटलर ईट्स, W.V. ईट्स का नाम डी बटलर ईट्स, ठीक है गाइस। इसके बाद 14 क्वेश्चन क्या बोलता है? द डायरेक्शन दैट द स्पिरिट वुड हैव अराउंड द स्पीकर इन सेलिंग टू बाइजेंटियम इन इज इन ए, ठीक है, जो डायरेक्शन है दैट द स्पिरिट वुड हैव अराउंड द स्पीकर, जो आत्मा है अराउंड द स्पीकर इन सेलिंग टू बाइजेंटियम, तो ये क्या है? ये गायरे है गाइस, GYRE, गायरे। इसके बाद 15, विच पोएम ऑफ ईट्स प्रोवाइड द टाइटल फॉर ए बुक बाई चाइनुआ एक्बे, ठीक है, कौन सी पोएम है ये है थिंग्स फॉल अपार्ट। 16, विच लैंग्वेज डिड ईट्स ओरिजिनली रिटन इन, किस लैंग्वेज का W.V. ईट्स ने ओरिजिनली राइट करा है, मतलब लिखा है? तो इनकी जो ओरिजिनली जो लैंग्वेज थी वे थी इंग्लिश, आयरिश नहीं थी वे थी इंग्लिश थी गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ईट्स वाज इन लव विद एन आयरिश नेशनलिस्ट हु इंस्पायर्ड द पोएम नो सेकंड ट्रॉय, हु वाज दिस वुमन, ये कौन थी? तो ये थी मोड गोने, ये थी मोड गोने। 18 क्वेश्चन, इट वॉट ईयर वाज डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट रिटर्न, ये किसने लिखी है, मतलब किस सन में लिखी गई है गाइस? तो ये 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब लिखी गई थी। इसके बाद 19, वाई इज द पोएम रेफर्ड टू एज ए डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ठीक है, ये पोएम कहाँ से रेफर्ड हुई है, क्यों रेफर्ड हुई है, ठीक है, तो क्यों हुई है? इसलिए हुई है क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट लाइन है, पहली लाइन है। इसके बाद 20 क्वेश्चन, 20th, विच इज़ ए थीम ऑफ द पोएम डू नॉट गो टू जेंटल इन दैट गुड नाइट, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है आपकी? डेथ है, मृत्यु इसकी थीम है गाइस, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आने वाली वीडियो में मैं इसके जो अपार्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और एमबीए से जुड़े हुए जितने भी जो भी CCS यूनिवर्सिटी जुड़े हैं, इस चैनल से ज़रूर जुड़ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस। थैंक यू वेरी मच।